हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल इंस्पिरेशन वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, जिनके हौसलों में उड़ान होती है, उन्हीं को मंजिल मिलती है। इसी के साथ अपन रासायनिक समीकरण को संतुलित आसानी से सोल्व करना सीखेंगे, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जैसे कोई सी भी इक्वेशन ले लो, आपको बस उसका मेथड आना चाहिए। मेथड यदि आपको आ गया तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट नंबर की इक्वेशन ले रहा हूँ। फर्स्ट नंबर वाली इक्वेशन का HNO3 प्लस CaOH2। अब आपको कह दिया जाएगा इसको इक्वेशन को सोल्व करना। आपको कैसे करोगे, इसको बैलेंस कैसे करोगे? तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो इधर का मैटर होता है, ये वाला जो मैटर है, ये क्या होते हैं? अभिकारक। ये अभिकारक होते हैं। और इधर का जो मैटर होता है, इसको क्या बोला जाता है? उत्पाद। उत्पाद को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोडक्ट। और इसको अभिकारक को इंग्लिश में बोला जाता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो और इन दोनों अभिकारक व उत्पाद, अभिकारक उत्पाद में जो तत्वों की संख्या बराबर होती है, उस दोनों की संख्या बराबर होगी, तब जाके समीकरण क्या होगा? संतुलित, बैलेंस में होगा। ये ध्यान में रखना है। अभिकारक व उत्पाद के तत्वों की संख्या जब बराबर होगी, तब जाके समीकरण बैलेंस होगा। ये ध्यान में रखना है। ये बैलेंस कब होगा? तो ये ध्यान में रखना है, अभिकारक व उत्पाद के तत्वों की, यानी रिएक्टेंट व प्रोडक्ट के दोनों की तत्वों की संख्या क्या, दोनों के एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी? इक्वल होगी, बराबर होगी, तब जाके समीकरण बैलेंस में होगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, ये वाला ले लेते हैं HNO3। H में यहाँ पे H ले लिया। H का H में एलिमेंट की संख्या, तत्व की संख्या कितनी है? बराबर ले लेता हूँ 1। N में N की भी 1 है, ठीक है। O की क्या है? ऑक्सीजन की 3 है, ठीक है, ऑक्सीजन की 3 है। तो इसका ये वाला कॉलम अलग कर दिया मैंने। फिर यहाँ प्लस में, अब इस वाले कॉलम पर कैल्शियम की कितनी है? कैल्शियम की 1 है। OH2 यानी ऑक्सीजन की भी एक है, हाइड्रोजन की भी एक है, लेकिन ये इसके मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 हो जाएगी इसकी, तो 2 होगी। तो इसकी ऑक्सीजन की कितनी होगी? ऑक्सीजन की 2 और हाइड्रोजन की 2। ये वाला कॉलम भी हम अलग कर लेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। ये वाला कॉलम भी अलग कर लेंगे। इसके बाद में ये वाला ले लो, यहाँ पे ले लो ये वाला कॉलम Ca इज इक्वल 1 है, इसकी भी। N की क्या है? 1 है, ऑक्सीजन की 3 है। तो यहाँ N की यहाँ पे 1 मानेंगे अपन, लेकिन इससे मल्टीप्लाई है तो 2 हो जाएगी इसकी 2। फिर इसके बाद में ऑक्सीजन कितनी है? 3। ऑक्सीजन किससे मल्टीप्लाई? 2 से, तो कितनी हो जाएगी इसकी? 6। 3 2 जा 6। ये वाला कॉलम अलग कर लिया अपन ने, ठीक है। बचा क्या? H2O बचा। यहाँ देखो प्लस लगा के H2O ले लो। हाइड्रोजन की कितनी है यहाँ पे? हाइड्रोजन की 2। और ऑक्सीजन की कितनी है यहाँ पे? हाइड्रोजन के साथ में 2 है, ऑक्सीजन का साथ 1 है। अब आपको ये देखना है कि इन सबकी एलिमेंट्स की, तत्वों की संख्या बराबर है क्या? बराबर नहीं है तो उनको इक्वल करना होगा आपको, तब जाके आपकी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। देखो इसमें हाइड्रोजन की 1 है, नाइट्रोजन की 1 है, ऑक्सीजन की 3 है। इसमें कैल्शियम की 1 है, नाइट्रोजन की 2 है, जबकि नाइट्रोजन की 1 है। यहाँ पे तो कैल्शियम की 1 है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की 1 है। तो सबसे पहले इसको बराबर करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होनी चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से सभी को। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगी इसकी? 2। N को इससे मल्टीप्लाई, इसकी भी 2 हो जाएगी। और इसको ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन के 2 है, हाइड्रोजन के 2 है, नाइट्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के 6 है।
तो देखिए ऑक्सीजन, अब यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन की 2 है तो 2 2 जा कितनी हो जाएगी इसकी 4 हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी 2 1 जा 2, ऑक्सीजन की 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 हो गई और हाइड्रोजन की 4 हो गई। अब जाके ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुई है। देख लीजिए हाइड्रोजन की 1 2 हो गई, नाइट्रोजन की 2 है, ऑक्सीजन की 6 है, कैल्शियम की 1 है, नाइट्रोजन की 2 है, ऑक्सीजन की यहाँ पे भी 6 है। ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर है क्या, कैल्शियम है नहीं इसमें, ऑक्सीजन की 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन की 2 है क्या है, और ये इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 हुआ इसका। तो इस अकॉर्डिंग आप इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया आपने 2 से और इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो देखिए ये वाला पोर्शन HNO वाला कौन सा है HNO3, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। ये H2 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। यानी अभिकारक यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तत्वों की संख्या क्या होनी चाहिए बराबर। तो मैंने बराबर कर दिया यहाँ पे, ऐसे आपको इसको ओपन कर लेना है और बराबर कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।